वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कराची जाएंगे। कराची में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ से कारोबारी शख्सियात की मुलाकात भी शेड्यूल। कराची के इलाके बिन कासिम में मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन का स्टील टाउन थाने के बाहर दूसरे रोज भी धरना जारी। मकतूला पर फायरिंग में पुलिस के भी मुलविस होने का इल्जाम। लवाहिकीन का FIR में SHO को नामजद करने का मुतालबा। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम। अंदरूनी सिंध से आने वालों को शदीद परेशानी का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। पेशावर, सवाबी और नौशहरा में सुबह सवेरे बारिश। लाहौर में बादलों का राज, गर्मी और हब्स में कदरे कमी। मरी, गलियात, कर्क और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश। नदी नाले बिफर गए। पंजाब बलूचिस्तान चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। फैसलाबाद में मुतादिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बहावलपुर में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीम का कंपनीज का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत। स्लैब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सारिफीन के बिलों में जायद यूनिट्स शामिल। बिजली बिलों में 10 से 30 यूनिट्स जायद डालकर स्लैब तब्दील कर दी गई। सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकल गए। लेस्को के महाना 170 से 200 यूनिट्स वाले सारिफीन को 5,000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8,000 से मुतजाविज। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DGIT को तलबी के नोटिस जारी। बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। बिजली सारिफीन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सारिफीन पर जुल्म है। वो कौन जल्लाद अफसरान है जो इसमें मुलविस है? ऐसे अफसरान किसी भी मुआफ़ी के काबिल नहीं। फौरी मुअत्तल किया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। बिजली के शोबे के इस्लाहत और शमसी तवानाई के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म के काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने से मुतालिक इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में गलत पॉलिसीज़ इक़दामात का बोझ गरीब आवाम को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। कम लागत काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार से सारिफीन को बिलों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। महंगी बिजली पैदा करने वाले नाकारा सरकारी कारखानों को फौरी बंद करने की हिदायत। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा है, उनसे वसूली नहीं कर सके। सब तस्लीम करते हैं मगर कहते हैं कि हम पर टैक्स ना लगाएं। ये वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर्स की इख्तरा है। टैक्स टू GDP अगले 3 साल में 13% तक ले जाना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज मजाक बनाकर रख दिया। शरह सूद में बतदरीज कमी होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। 20% शराह मार्कअप पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुल्क का कर्ज दरामदाज से उतरेगा। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब सनत चलेगी। कारोबारी बरादरी को साथ मिलाकर IMF के चुंगल से निकल सकते हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज। वज़ीर आज़म ने सख्त मौशी हालात में कफायश जारी का प्लान तेज कर दिया। कहीं अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। जो वजारतें सूबों को चली गई उनका किरदार बताया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारशात तलब। IT, कश्मीर अफेयर्स, सेफ्रान, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें शामिल।
दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया वो फिर संगीन बहरान बन चुके। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कौम 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है, हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या यह हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दोगुना कर दिए गए। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, ना ही चलने देंगे। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। अरबोपति सरमायाकारों का अकड़ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ का शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ताह इस्माइल की को जवाब तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फानंदोज होते रहे। जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब आप खामोश क्यों थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ़त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। मुल्क भर की फ्लावर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स से अवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा अवाम की बुनियादी खुराक है, उसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिलें बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में आटे की कीमतों का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। हवलदार लालिक जान निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद लालिक जान को खराज अकीदत। हवलदार लालिक जान ने कागल तनाज़े के दौरान अपनी जान का निसराना पेश किया। उनकी बहादुरी हमारे सिपाहियों के लिए एक मिसाल है। मादरे वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कौम अपने बहादुर सिपाहियों के हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। हम अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हवालदार लालिक जान निशान हैदर को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर की अजीम कुर्बानी फ़ौज पाकिस्तान की मुल्क की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की लाजवाल मिसाल है। हवालदार लालिक जान शहीद और उनके अहले खाना पूरी कौम का फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम वतन की खातिर अपने लहू की कुर्बानी देने वाले अजीम शहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। यकुम मुहर्रमुल हराम कल बरोज़ पीर होगी। यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक यकुम से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ नए इस्लामी साल की आमद पर गुलाफ़े काबा तब्दील किया गया। गुलाफ़े काबा की तब्दीली के रूह परवर मनासिर कस्बा को तब्दील करने के लिए 159 टेक्निकल माहिरीन को शामिल किया गया। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म का गैर कानूनी तारकीन को रवांडा भेजने का मनसूबा खत्म करने का ऐलान। रवांडा मनसूबा खत्म करने से गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद कम हो जाएगी। रवांडा मनसूबा शुरू होने से पहले ही दफन हो चुका था। लेबर पार्टी को मुल्क में तब्दीली का मैंडेट मिला। जल्द मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। हमारी हुकूमत का पहला मिशन मुआशी तरक्की को तेज करना है। सिक्योरिटी और दिफा मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की गुफ्तगू। मजीद वजारती तकर्रियाँ करने का ऐलान।
गजा में इस्राएली फौज की जारहियत जारी। जैतून मोहल्ले में शदीद बमबारी के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी, दर्जनों इमारतें जमीन बोझ, जख्मियों को मलबे से निकालने का अमल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 सहाफ़ियों को भी शहीद कर दिया गया। गजा जंग में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 38,098 हो गई। 87,705 अफराद जख्मी।